मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? धन, पद, परिवार या सुख सुविधाएं? यह है ही नहीं। ये सब क्षणिक है। हर आत्मा किसी अनंत, शाश्वत और दिव्य तत्व की ओर आकर्षित होती है। वही है परमात्मा। संत, ऋषि, महापुरुषों ने इसी परम सत्य की खोज की ओर बताया है कि हम सभी उसी परमात्मा के अंश हैं। लेकिन उससे जुड़ने की विधि क्या है? क्या यह कठिन तपस्या है? क्या वह कोई जटिल साधना है? नहीं। संतों के अनुसार परमात्मा से जुड़ना अत्यंत सरल है, यदि हम हृदय से उसे पुकारें। आइए जानते हैं परमात्मा कौन है। परमात्मा कोई दूर बैठा शासक नहीं, बल्कि हर जीव की आत्मा में निवास करने वाला चित्त स्वरूप सच्चिदानंद है। संत कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसका अर्थ है परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। हम खोजते बाहर हैं और खो बैठते हैं अंदर की रोशनी। हमारी आत्मा परमात्मा की चिंगारी है। जैसे समुद्र की एक बूंद में समंदर का ही अंश होता है, वैसे ही हर जीव में परमात्मा विद्यमान है। जब आत्मा को यह स्मरण हो जाता है कि उसका मूल क्या है, वही होता है परमात्मा से मिलन, मुक्ति का क्षण। संतों की दृष्टि में मिलने का मार्ग क्या है? संत तुलसीदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्तों ने भक्ति को परमात्मा से जुड़ने का सबसे आसान और प्रभावशाली मार्ग बताया है। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भक्ति कोई औपचारिक कर्मकांड नहीं है, वह है हृदय की पुकार। जब हृदय रोता है तब परमात्मा सुनते हैं। इसमें नाम जप बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, नाम लेत भाव सिंधु सुखाना। आप बहुत सारे नामों का उच्चारण करते होंगे, जैसे राम, कृष्ण, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। ये सभी नाम हृदय को शुद्ध करते हैं और चेतना को परमात्मा की ओर मोड़ते हैं। संतों के अनुसार कलयुग में सबसे प्रभावशाली साधन यही है। सत्संग का अर्थ है सत्य के संग में रहना, यानी संतों की संगति में रहकर उनके अनुभव से सीखना। संत तुलसीदास कहते हैं, संत मिले प्रभु मिलन समाना। जब हम संतों के पास बैठते हैं, उनके वचनों से हमें आत्मज्ञान होता है और हृदय में परमात्मा की उपस्थिति अनुभव होती है। सेवा मार्ग। संत रैदास और संत एकनाथ ने सेवा को परमात्मा से जुड़ने का महत्वपूर्ण साधन बताया। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो हम वास्तव में परमात्मा की सेवा करते हैं। ध्यान और अंतर्मुखता। संत महर्षि रमण कहते हैं कि परमात्मा को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर झांको, ध्यान में बैठो और मैं कौन हूँ यह आप अपने आप से प्रश्न करो। आत्मा को जानो, परमात्मा को जान जाओगे। एक सरल सी विधि बताता हूँ। आपको हर रोज 5 दैनिक अभ्यास करने हैं। प्रातःकालीन जप। हर सुबह 15 से 30 मिनट के लिए एक पवित्र नाम का जाप करें। हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने इष्ट देव का नाम आप ले सकते हैं। नंबर 2, सत्संग का श्रवण करें, यानी कि सत्संग को सुने, भजन कीर्तन करें। रोज 15-20 मिनट संतों के प्रवचन, भक्ति गीत या शास्त्र सुने। इससे मन परमात्मा की ओर केंद्रित जरूर होगा। नंबर 3, ध्यान। दिन में एक बार शांति से बैठकर 10 मिनट ये ध्यान लगाओ कि मैं कौन हूँ। इसके बारे में सोचिए। श्वास पर ध्यान दीजिए और परमात्मा की उपस्थिति महसूस करने का प्रयास कीजिए। नंबर 4, सेवा। प्रतिदिन कोई एक निस्वार्थ कार्य करें, चाहे किसी भूखे को भोजन दे दें, किसी दुखी की बात को सुन लें या किसी की मदद कर दें। इससे आपकी सेवा भी हो जाएगी और उसका बोझ भी हल्का हो जाएगा। नंबर 5, आत्मनिरीक्षण।
रात को सोने से पहले 5 मिनट आत्मचिंतन जरूर करें। आज मैंने क्या सोचा था, क्या किया है, क्या मेरे कर्म परमात्मा की ओर ले गए या नहीं। ये 5 अभ्यास अगर आप जीवन में करेंगे तो ज़रूर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संतों के अनुभव। आगे आते हैं संतों के अनुभव। संत कबीर को परमात्मा का साक्षात अनुभव एक जुलाहा बनकर हुआ। वे कहते हैं, जो तू चाहे मेरा हुए, तो मन छोड़ मेरा हो जा। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, परमात्मा से जुड़ना मोक्ष नहीं, प्रेम का अनुभव है। चैतन्य महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन को ही ईश्वर मिलन का सर्वोत्तम साधन मानते थे। उन्होंने कहा, कृष्ण नाम में ही कृष्ण है। जीवन में भ्रम और रुकावटें जरूर आएंगी। परमात्मा से जुड़ने के मार्ग में अनेक रुकावटें आती हैं, जैसे अहंकार, लालच, वासनाएं और मोह। संतों ने बताया है कि इनसे बचने के लिए साधना, संयम और संगति आवश्यक है। मन के मते न चलिए, संतों के मते चलो, ये संत कबीरदास जी कहते हैं। क्या इन सब के करने से हमें परमात्मा मिल सकते हैं? तो मैं कहूँगा, हाँ, अवश्य। परमात्मा दूर नहीं है, बस हमारी चेतना उनसे दूर है। संतों की बताई इस सरल विधि को अपनाकर नियमित अभ्यास और प्रेम से हम उस परम सत्य से जुड़ सकते हैं। ये आखिरी शब्द, परमात्मा को पाने के लिए कोई पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस हृदय को झुकाना है। जहाँ अहंकार खत्म हो जाता है, वहीं ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से पुकार के तो देखिए, वो स्वयं चल कर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हरे कृष्णा।